वंदे वंदे। बोलिए श्री चार भुजानाथ की, बोलिए श्री राम दरबार की, बोलिए बजरंग बली की, बोलिए संत और महात्माओं की। आदरणीय मंचा से अतिथिगण, संत जन, महात्मा जन, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। पधारे हुए सभी सनातन धर्म के, हिंदू समाज के सभी प्रेमी, आयोजक, माताएं, बहनें, मेरे भाइयों, सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। आज इस हिंदू सम्मेलन के मंच से मैं जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ वह विषय केवल एक नारी का नहीं बल्कि हमारे सनातन संस्कृति की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। पाकिस्तानियों को बोलिए भारत माता की। एक बार सभी की आवाज है, वंदे वंदे। एक बार उन छोटी छोटी रंगी बालिकाओं के लिए और मेरे भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाएं। बड़ा सुंदर उन्होंने यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया और हम सभी को बताया कि एक नारी कभी कमजोर नहीं होती है। कमजोर समझने वाले कमजोर होते हैं, लेकिन नारी कभी भी कमजोर नहीं होती। सनातन धर्म ने नारी को कभी कमजोर नहीं समझा। नारी हमेशा सबसे आगे मानी गई। भारत वह भूमि है जहाँ नारी और पुरुष को सम्मान माना गया, दोनों सम्मान है। ना नारी कमजोर है ना पुरुष कमजोर है। उन्होंने सनातन धर्म ने दोनों को सम्मान माना। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर कौन निवास करते हैं? देवता निवास करते हैं। इसीलिए नारी का सम्मान बहुत जरूरी है। यह केवल एक श्लोक नहीं है, ये हमारी सभ्यता का सत्य है। हमारे यहाँ नारी को कमजोर नहीं, संस्कारों के जननी माना गया है। परिवार में संस्कारों का दीप सबसे पहले माँ ही जलाती है और माँ ही प्रथम गुरु कहलाती है। परिवार में इतने जने होते हैं, लेकिन सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, हर संस्कार देती है। नारी भी माँ बनकर, पत्नी बनकर, बहन बनकर और बहू बनकर के परिवार को जोड़ करके रखती है और उसका पालन पोषण करती है। भारत के इतिहास को उठा करके देख लीजिए। अभी हम सभी ने देखा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने मुगलों से हमारे लिए लड़ाई की ताकि हम सब सुरक्षित रह सके, हम सब चैन से रह सके। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा और सावित्री जैसी विदुषी नारियां हमारी सनातन परंपरा की पहचान है। इन्होंने सिद्ध किया है कि नारी केवल एक भावनाओं को नहीं, बुद्धि और विवेक की भी प्रतीक है। समय के साथ हमारे समाज में कुछ कुरीतियां आई, जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा और बहु विवाह जैसी। इनका सबसे अधिक बोझ नारी को उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी नारी टूटी नहीं, झुकी नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में संस्कारों को थामे खड़ी रही। आज कुछ विचारधाराएं नारी को परिवार से अलग करने की बात करते हैं, लेकिन सनातन धर्म नारी को बांधता नहीं है, नारी को स्वतंत्र रखना सिखाता है, संतुलन सिखाता है। हमारी संस्कृति कहती है नारी स्वतंत्र भी हो और संस्कारित भी हो। हमारे घर में जितनी भी नारी है, आपकी बहन है, बेटी
उन्हें शिक्षित कीजिए, घर में बांध करके मत रखिए। आजकल घर में बड़े बड़े एक फोन और आ गया है, मोबाइल, सबके पास एंड्रॉइड हो गया है। उसे चला चला कर दिन भर मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति भी खराब हो रही है। दिन भर उस मोबाइल को लेकर के बैठे रहते हैं, शारीरिक स्थिति हुई खराब लेकिन मानसिक भी खराब हो गई। मैं इस देश की नारियों से, बहन बेटियों से कहना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पर जो आप ये रील बनाती है अभद्र गानों पर, उसको छोड़िए। अगर आपको रील भी बनानी है तो हमारे धार्मिक गानों पर बनाए, धार्मिक विषयों पर बनाए, तब जाकर के मातृशक्ति को वो स्थान मिलेगा जो मिलना चाहिए। आज भी भारतीय नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीतिक और देश की रक्षा तक। यह प्रमाण है कि जब नारी को सम्मान और अवसर मिलता है ना, तो वह इतिहास रचती है। जब आप और सम्मान कौन देते हैं? पुरुष ही उन्हें सम्मान देते हैं। जब जाकर के नारी आगे बढ़ती है, पुरुष का सबसे बड़ा हाथ होता है नारी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर पुरुष नारी का सम्मान करेगा, अपने घर में रहने वाली मातृशक्ति का सम्मान करेगा, तो वो भी प्रसन्न रहेगी और आगे बढ़ने की जो उनमें ललक है वो भी आगे बढ़ना चाहिए। नारी सशक्तिकरण का अर्थ पुरुष से संघर्ष से नहीं है। नारी कभी नहीं चाहती है कि हम पुरुष ही आगे बढ़े, लेकिन एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो भी अपने कार्य को करना चाहती है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, समाज के साथ सहयोग करना चाहती है। क्योंकि आज जहाँ नारी सशक्त होती है वहीं पर परिवार मजबूत होता है, और मजबूत परिवार से ही मजबूत राष्ट्र बनता है, मजबूत समाज बनता है। आज इस हिंदू सम्मेलन से मैं एक नारी के रूप में ये संकल्प लेकर के बोल रही हूँ कि हम अपनी संस्कृति पर गर्व करेंगे, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ेंगे, माथे पर तिलक और गले में कंठी को धारण करेंगे। जो भी घर से माथे पर तिलक लगा करके नहीं निकलते हैं, तिलक लगाना और कंठी पहनना ये हमारे सनातन धर्म होने की पहचान है, ये हमारा परिचय है कि हम माथे पर तिलक लगाए। जो नहीं लगाते हैं हाथ से लगाए, और गले में ये कंठी माला जरूर पहने, और नारी को सम्मान दें, अपने संस्कारों को ना छोड़े, और एकजुट होकर के एकता का परिचय दें कि हम हिंदू हैं, हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। हम कौन हैं? हम हिंदू हैं, हमारी कोई जाति नहीं है। सबसे पहले हम एक सनातनी हिंदू हैं। कौन है? जोर से आवाज आए, कौन है? हिंदू है, सबसे पहले हमारा परिचय है। और हर कोई भी अगर कार्यक्रम हो तो हम सब एकजुट होकर के आपस में चर्चा करके, साझा करके हर कार्यक्रम को करें, साथ में मिलकर के समाज को, इस देश को, परिवार को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ में आयोजकों का, सकल समाज का और संत महात्मा विराजमान गुरुजन, मंचासीन अतिथिगण, आए हुए भाई बहन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे मेरे विचारों को प्रकट करने का यहाँ पर अवसर दिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने इस कार्यक्रम को साझा किया है। बड़ा सुंदर ये कार्यक्रम रखा गया है, ऐसे आयोजन होने चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइन सभी मिलकर के हम गाएंगे, और क्या? उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, जगत पिता गोविंद और मेरी इस शान का, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश